सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अब्दुल कादिर शाही जिलानी मीरा गौस पाक उनकी और एक जलेबी वाले की कहानी बताएंगे, जो यकीनन ही आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। ये आपको बहुत पसंद आएगी। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमको खबर दी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद हिजरी हुसैनी मूसली ने। उन्होंने फरमाया कि मेरे बाप ने सन 622 हिजरी में कहा कि मैं उनकी खिदमत में पूरे 13 साल रहा। इस वक्त के दौरान हमने जनाब गौस पाक जी से बहुत सी करामातें देखी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो भी बीमार होते थे, जिनको गंभीर बीमारी हो जाती थी, सभी डॉक्टर वैद्य उसको जवाब दे देते थे। तो आखिर में जब उसको लगता था कि अब ये नहीं बचेगा, इसकी मौत हो जाएगी, तो फिर उसको जनाब गौस पाक जी की बारगाह में लाया जाता था और वहाँ पर उसे शिफा अता होती थी। आप उस बीमार के लिए दुआ करते, उसके जिस्म पर हाथ फेरते, तो उनके रहमो करम से वह शिफायात हो जाता था। एक बार आपके पास उस समय के सुल्तान का बेटा लाया गया। उसको कोई पेट की बीमारी थी, तो आपने अपने दस्ते मुबारक, अपने हाथ मुबारक उसके पेट पर फेरे, अल्लाह ताला के हुक्म से उसके लिए दुआ की, तो वह उसी समय ही उठकर उनके सामने खड़ा हो गया। ऐसे ही बयान किया जाता है हज़रत अबू हस उमर बिन साले अपनी ऊँटनी लेकर आया और आपसे फरमाया कि मेरा इरादा हज पर जाने का है। उसने कहा कि ये मेरी ऊँटनी है, ये चल नहीं सकती, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऊँटनी भी नहीं है। यह बात सुनकर जनाब गौस पाक जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, तो उसके बाद उसका हाल यह था कि वह सभी सवारियों से आगे चलती सी, इससे पहले कि वह सबसे पीछे चलती थी। वह इतनी तेज चलने लगी कि वह सभी ऊँटनियों को छोड़कर, सभी सवारियों को छोड़कर आगे भागने लगी। ऐसी रहमत थी जनाब गौस पाक जी की। ऐसे ही फरमाया जाता है कि एक बार महबूब खुदा हज़रत जनाब गौस पाक मस्जिद से बाहर निकले नवाज़ अता करके। उनके साथ उस समय उनके मुरीद भी थे। आप अपने मुरीदों से 4 कदम आगे चल रहे थे। वह थोड़ी दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि रास्ते में 3-4 बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे थे। जब वह उनके पास गए तो उन बच्चों में से एक बच्चा दौड़ता हुआ हज़रत जनाब गौस पाक जी के पास गया और कहने लगा कि हजूर, हम अखरोटों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। कृपया आप बाज़ार में जाएं और मेरे लिए जलेबी खरीद कर लेकर आएं। उस बच्चे ने कहा कि हजूर, अगर मैं खुद लेने गया तो मेरी बारी चली जाएगी। यह बात सुनकर हजूर मुस्कुराने लगे। फिर यही बात सुनकर जनाब गौस पाक जी के मुरीदों ने कहा कि सरकार आप ना जाएं, हम लेकर आते हैं। तो सरकार कहने लगे कि नहीं, इस बच्चे ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं ही लेकर आऊँगा। दो जहां के बाली महबूब खुदा, कुल वलियों के सुल्तान, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान बगदाद वाली सरकार खुद बाज़ार में गए और उस बच्चे के लिए जलेबी खरीदी और वापस लेकर आए। सरकार जब उस जलेबी वाले के पास गए तो उसकी उम्र 70 साल की थी। तो उसने जब देखा कि दो जहां के वाली महबूब खुदा मेरी दुकान पर आए हैं, तो उसने अपने हाथ जोड़कर कहा कि हजूर, आओ भाग, धन्य भाग मेरे कि आप मेरी दुकान पर आए हैं। बहुत अरसा हो गया मेरा काम नहीं चल रहा है। कुछ समय पहले मैं एक फ़कीर से मिला था और उससे कहा था कि मेरे काम के प्रति आप मेरे लिए खुदा की बारगाह में दुआ करें। मेरी बात सुनकर उस फ़कीर ने कहा कि जिलान की धरती पे जनाब गौस पाक जी के सिवाय किसकी कुदरत है, किस में इतनी ताकत है कि वह किसी के लिए कोई दुआ करे। जय शान थी जनाब गौस पाक जी की, इसलिए आप उन्हीं के पास जाएं। वह पीराने पीर हैं, महबूब खुदा हैं, आप उन्हीं के पास जाएं और उनसे दुआ कराएं। आज एक बच्चे की वजह से आप मेरी दुकान पर आए हैं, इसलिए आप
मेरे लिए दुआ करें। तो जनाब गौस पाक जी ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह ताला आपके सभी कामों को दुरुस्त फरमाएगा, और जलेबी लेकर वापस उस बच्चे के पास आ गए। सरकार ने वह जलेबी उस बच्चे को दी। तो उसके बाद दूसरा बच्चा बोला कि बाबा जी मुझे भी चाहिए। फिर वह बाजार गए और लेकर आए। फिर तीसरे बच्चे ने कहा, फिर चौथे बच्चे ने कहा कि बाबा जी मुझे भी चाहिए। ये देखकर उनके मुरीद थोड़ा खफा हो गए और कहने लगे कि आप सरकार को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं। अपने मुरीदों की तरफ देखकर सरकार ने अपने हाथ से इशारा किया और उन्हें मना फरमा दिया, और सरकार खुद फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे जे कुदरत की है, मुझे ये ताकत दी है कि 4 साल का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा भी यह समझता है कि हमारी हर मुश्किल का हल जनाब गौस पाक जी के पास है, इसीलिए वह मेरे पास आते हैं। सुभान अल्लाह। सो प्यारे दोस्तों, जय शान होती है अल्लाह के वलियों की, पिराने पीर की। वह हर एक की मुश्किल को हल करते हैं और उन्हें उनकी हर इच्छा को पूरा फरमाते हैं। ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की। हमारी भी दुआ है कि जनाब गौस पाक आपकी हर इच्छा पूरी करे। आमीन।